हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। 30 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल भी ओपन होने जा रहा है। टीयूएफटी टोकन की सीईएक्स और स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं। यूएसडीटी विड्रॉल की डेट एंड लिस्टिंग डेट कौन सी है, सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए क्या काम करना है एडवांस में, और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा एंड मैजिक एनएफटी में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा, जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड सारी क्विक अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं टीयूएफटी विड्रॉल के बारे में। बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं है कि टीयूएफटी का विड्रॉल चालू है। टीयूएफटी का विड्रॉल उनको 15-20 दिन से रिसीव भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में एडमिन की तरफ से अपडेट निकल कर आई थी। टीयूएफटी विड्रॉल जिनके भी नहीं आ रहे हैं वो पैनिक ना करें। ऑलमोस्ट 3 दिन के ब्रेक के बाद कल सुबह कुछ विड्रॉल हमें देखने को मिले थे, उसके बाद फिर बंद हुए हैं। यानी कि जो हमें कुछ ब्रेक देखने को मिल रहा है, इसमें होल्ड यहाँ पर बीच में होल्ड भी कर रहे हैं विड्रॉल्स को, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वापस से चालू हो जाएंगे। जिन्होंने भी लगाए हुए हैं विड्रॉल वो लगे रहने दें, कैंसिल ना करें। यहाँ पर जो सारे लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए या फिर यहाँ पर उसको लगे रहने दें, तो मेरे हिसाब से आप लगे रहने दीजिए, क्योंकि आपने जो विड्रॉल सोच समझ के ही लगाया होगा। अगर आप जो उसको कैंसिल कर देते हैं तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। ऐसी अपडेट ये है। इसके अलावा हम यहाँ पर मैजिक एनएफटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैजिक इज आवर कंप्यूटर एंड इज इन नो वे कनेक्टेड टू अस। इन फैक्ट वी डू नॉट विश आवर नेम बी टू बी एसोसिएटेड विद ए प्लेटफॉर्म दैट फॉलोज आवर मॉडल। यानी कि ये नहीं चाहता कि मैजिक एनएफटी का नाम इनके साथ जोड़ा जाए, और मैजिक एनएफटी इनसे किसी भी तरह से एसोसिएटेड और कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने अपडेट दी थी। बाकी अगर आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा ट्रेजर डाओ के बारे में। डीएओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग जो है मैनेजर पे अपॉइंटमेंट करने वाले अलग अलग देशों में। तो मैनेजर अपॉइंटमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। मैनेजर अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी इन द फाइनल स्टेप्स एंड फ्यू विद इन दे विल बी सीन वर्किंग अमंग कम्युनिटी। द टेक्निकल टीम आल्सो रेडी। यानी कि टेक्निकल टीम भी रेडी है, जो कि अलग अलग देशों की अलग अलग होने वाली है। और टेक्निकल टीम क्या काम करेगी, जैसे भी हमारे जो आईडी वगैरह है जिनको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है और यूएसडीटी विड्रॉल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी टेक्निकली, तो उनको यहाँ पर टेक्निकल टीम सॉल्व करेगी। और मैनेजर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पर जो है बहुत ही जल्दी अपॉइंटमेंट होने वाली है उनकी, और मैजिक एनएफटी में ज्वाइन करना चाहिए या फिर उसका बॉयकॉट करना चाहिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यहाँ पर 7वीं अपडेट में आप लिखा हुआ देख सकते हैं मैजिक एनएफटी के बारे में। हम 2 से चालू करते हैं। टीयूएफटी विड्रॉल ऑन है पर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर टीयूएफटी टोकन का विड्रॉल तो ऑन है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आपको फिलहाल विड्रॉल नहीं करना चाहिए, और विड्रॉल कर भी ले तो डीएक्स में ही उसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा तीसरी अपडेट आती है, सभी मेंबर्स अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक लगा दो, उनसे टीयूएफटी बनते रहेंगे और फ्यूचर में जो विड्रॉल होता है तो टीयूएफटी प्राइस अप होगा। यानी कि आप जो है अपने एनएफटी को 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दीजिए। 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगाने से आपका जो टीयूएफटी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फ्यूचर में जो आपका जो है टीयूएफटी विड्रॉल यहाँ पर आ जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टीयूएफटी मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है, अगर आपके पास कुछ बैलेंस है तो यूएसडीटी में उसको रिजर्वेशन करते रहिए। रिजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रिजर्वेशन से आपको फ्री में यूएसडीटी बन रहे हैं। साथ ही साथ जो जितनी प्रॉब्लम्स रिजर्वेशन करने में आ रही थी उनको कंपनी ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आता है, अगर आपके पास कुछ टीयूएफटी वॉलेट में तो उनको होल्ड करके रखिए। ये वही बात आ जाती है कि आपको टीयूएफटी टोकन को होल्ड करना है। उसके आगे रीजन भी बताऊंगा कि होल्ड करना है, 4-5 रीजन बताऊंगा आपको। और इसके बाद आता है ट्रेजर फंड को ना तो अभी कोई प्रमोट करे ना ही इसमें डिपॉजिट करे। आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें डिपॉजिट क्यों नहीं करना। फिर मैजिक एनएफटी के बारे में अपडेट आती है कि अगर आप चाहते हैं ट्रेजर फंड आगे चले तो मैजिक एनएफटी को एक्सेप्ट ना करें, उसका बॉयकॉट करें। क्योंकि मैजिक एनएफटी में अगर आप एक बार फोकस करने लग गए तो ये इनकी टीम जो यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को बंद कर सकती है और मैजिक एनएफटी को चालू कर सकती है। उनका फोकस उस पर चला जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि मैजिक एनएफटी का बॉयकॉट करना है, लेकिन फिलहाल मैं इस पर न्यूट्रल हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आपको मैजिक एनएफटी का बॉयकॉट करना है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको न्यूट्रल हो चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिव समझ रहे हैं मैजिक एनएफटी को, बिकॉज मैजिक एनएफटी में हमें यूएसडीटी का विड्रॉल भी स्मूथली मिल रहा है और सभी को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं मैजिक एनएफटी को लेकर और ट्रेजर एनएफटी का बॉयकॉट करने लग गए हैं। और गाइस फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल, ओल्ड फंड एंड सीएक्स स्पेक लिस्टिंग के बारे में भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4-5 रीजन से जानेंगे जिससे टीयूएफटी टोकन का प्राइस अप हो सकता है। तो यहाँ पर पहला रीजन है ट्रेजर चेन फीस टोकन, यानी कि ट्रेजर चेंज होगी जो कि Q3 2025 में लॉन्च होने वाली है। उसमें जो यहाँ पर इसका फीस टोकन होगा वो टीयूएफटी होगा, इससे टीयूएफटी का प्राइस बहुत ज़्यादा अप होने वाला है। स्पेक लिस्टिंग सून, स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट आ चुकी है, वो भी देखेंगे। इसकी वजह से भी यहाँ पर टीयूएफटी टोकन का प्राइस बहुत अच्छा खासा पंप आने वाला है। Tier 1 सीएक्स लिस्टिंग, यहाँ पर इसके बारे में भी जानेंगे। Tier 1 जो है सीएक्स लिस्टिंग, ये भी जो है बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाली है। मिड Q3 यानी अगस्त महीने में एक्सपेक्टेड है। लो मार्केट कैप यानी कि जो अभी जिसको मार्केट कैप चल रही है 5 मिलियन के आसपास चल रही है, तो लो मार्केट कैप होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आगे पंप करने का। नो टोकन अनलॉकिंग, यहाँ पर 5वां पॉइंट है, नो टोकन अनलॉकिंग, यानी कि फ्यूचर में कोई भी टोकन इसके अनलॉक नहीं होने वाले। पूरी 10 बिलियन सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में है, और इसकी अब यहाँ पर और भी कोई टोकन सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, इसकी से यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो ये कोई अच्छी बात है। सो दोस्तों, स्पेक लिस्टिंग एंड ओल्ड फंड के बारे में जो अपडेट आई थी वो ये है कि द ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द टाइम बीइंग एंड कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर लिस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। द ट्रेजर एनएफटी का जो ओल्ड फंड यानी कि जो ओरिजिनल एसेट है, ओरिजिनल एसेट उसी के लिए आया है ओल्ड फंड के लिए। तो उसने बताया है यहाँ पर एडमिन ने कि हमारा ओल्ड एसेट हम तभी रिलीज कर सकते हैं, तभी विड्रॉल कर सकते हैं, तब इसकी स्पेक
स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी। SPSE लिस्टिंग इसकी बहुत जल्दी होने वाली है, उसके बारे में अपडेट है। डियर ट्रेजर फंड यूजर हेलो, गिवन दैट द करंट स्पेक लिस्टिंग प्राइस एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस में है। ऑडिट रिक्वायरमेंट एंड जो स्पेक लिस्टिंग है वो प्रोग्रेस में है। बहुत ही जल्दी उसको लेकर भी मेजर अपडेट आने वाली है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर हो सकता है 10 से 15 जुलाई के आसपास स्पेक लिस्टिंग को लेकर अपडेट देखने को मिल जाए। और USDT विड्रॉल के बारे में एक पुरानी अपडेट थी कि आपको इसी महीने USDT विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर काम चल रहा है, इसीलिए रिजर्व के ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, यानी कि रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में जितनी मेंटेनिंग ओपनिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी उनको जो है कंपनी ने सोल्व कर दिया है। तो वो दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पर जो है USDT विड्रॉल का ऑप्शन का ऐड किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जून का महीना बीत चुका है, इन्होंने बताया था इसी महीने, लेकिन इसी महीने का मतलब जून था और जून का महीना ऑलरेडी बीत चुका है। आज 30 तारीख हो चुकी है और हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक यहाँ पर जून का महीना बीत चुका हो, जुलाई चालू हो चुका हो। तो वो अपडेट जो थी बिल्कुल गलत साबित हुई। इसके अलावा एक और अपडेट थी यहाँ पर, नॉर्मल विड्रॉल रिज्यूमिंग सून, USDT विड्रॉल रिज्यूम फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ जुलाई का जो मंथ है उसके फर्स्ट वीक 1 जुलाई से 7 जुलाई के आसपास जो है हमें USDT विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो है थोड़ी सी जेन्युइन अपडेट लग रही है मुझे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर 5 जुलाई को फेज 2 का एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है TOFT का, तो उसके आसपास ही मुझे USDT विड्रॉल का अंदाज है कि 7 जुलाई के आसपास, 6 जुलाई के आसपास, 5 जुलाई के बाद जो है USDT विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले विड्रॉल कैसे लेना है, वेबसाइट के क्रैश होने से पहले टॉप 1% में आके विड्रॉल कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है आपको जो है जैसे इसका विड्रॉल चालू होता है, मैं क्विकली यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ पर क्विकली आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे इसका विड्रॉल चालू होगा बहुत सारे लोग एक साथ विड्रॉ करेंगे और वेबसाइट का क्रैश होने का डर है और आपको हो सकता है फंड पड़ के पड़े रह जाए वेबसाइट अगर क्रैश हो जाए एक बार तो इसलिए आप जो है जरूर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप सबसे पहले विड्रॉ कर सकोगे जानने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।